कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, डॉक्टर एकता इनकम टैक्स गोरखपुर जिले के महानिरीक्षक साहब, एडिशनल साहब और हमारे भाई महासभा डॉक्टर विश्व नारायण सिंह, सभी मित्र सभासद साथी, हम उम्र सहयोगी, बधाई के पात्र हमारे महिला एवं नौजवान सफाई कर्मी, सभी लोगों का एक बार हृदय से आभार, नमस्कार। हमारे ब्रह्म अनुज हृदय दूरदर्शन भारत सरकार माननीय पांडे जी, हमारे सफल मीडिया कर्मी जो हमारे इस सफाई अभियान को साथ लेकर चल रहे हैं, इन सभी लोगों के साथ मैं कुछ बात आप लोगों की दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी 100वीं जन्म शताब्दी का आयोजन किया जाना था। इस बीच में ये तय हो रहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी पर माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सफाई अभियान को लेकर करके क्लीन इंडिया, मेक इन इंडिया का एक अच्छा सा नारा देकर के इसकी शुरुआत की। बड़ी गर्मान्वित महसूस में कर रहा था और उसी बीच में पूर्वांचल के गोरखनाथ की गौरव ब्रह्मलीन महंत अमरनाथ जी का निवासान हुआ। मैंने उनके बारे में पढ़ने का जो मुझे छोटा सा अवसर मिला, उनके साथ जो रहने का अवसर मिला था, उनका एक आयोजन एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे सफाई कर्मी, हमारे सहपाठी एक कार्यकर्ता की हैसियत से जब भी घर के सामने होते हैं, तरह तरह की आवाजें हम सब लोगों को सुनने को मिलती, हम सब लोग उसको सुनते हैं। मैं उन शब्दों पे नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सफाई कर्मी को जब भी कभी हम सामने देखते हैं, ये दिखता है हमारे द्वारा ऊपर जो गंदगी है उसे साफ करने वाला कोई आ गया। जबकि शुरू से इस बात को हम घर तक अपनी सफाई करते हैं। गांव में खरारा का प्रचलन था, लोग खरारा उठा करके घर के सामने के जो दरवाजे होते थे, द्वार होता था, उसे साफ स्पष्ट कहा करते थे कि जब आप व्यक्तिगत स्वच्छता की बात अगर करते हैं और सामूहिक स्वच्छता की बात अगर नहीं करते हैं, वह स्वच्छता बेईमानी है। महात्मा गांधी जी के बाद दूसरी बार अगर कोई चर्चा किया स्वच्छता की, तो हमारे देश के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बात को जोर देके दिया, हमें और उस सभासद माननीय आरती दी श्रीवास्तव जी ने पहल किया और हमारे परम पूज्यपाद माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी लखनऊ से चल करके उस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हासूपुर तक पहुंचे। तब ये अभियान पहला ऐसा अभियान था कि लोग झाड़ू उठा करके चलने की बात करते थे और हम लोगों ने यह कहा कि हम झाड़ू उठाकर चलने की बात नहीं करेंगे। हम 70 वार्डों में से
70 नौजवान को निकाल कर करके उनके मेडल पहना करके उनको अवार्डेड कर करके उनको पारिश्रमिक अवार्ड कर करके एक दूसरे अभियान की शुरुआत करेंगे। माननीय श्री प्रताप जी उस समय मुझे आदेश दे रहे थे, जटाशंकर ये अनोखा कार्यक्रम तुमको करना है। लोग झाड़ू दे करके सफाई करने का काम कर रहे हैं, झाड़ू देने वालों को इस तरह से तैयार कर दो कि गोरखपुर एक अनोखा मॉडल बन जाए, तो शायद माननीय मोदी जी का सपनों को हम लोग आगे लेके चल पाएंगे। मैं विभूत हुआ आपके योजना के, आपके सोच को, और उसी समय उन्होंने एक और जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी कि जटाशंकर तुम एक इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए, मच्छर को दूर भगाने के लिए एक मशीन एक वार के लिए नामित करो। बड़ी मुश्किल से हम पड़ गए, कोई आगे आकर के लेने को तैयार नहीं है कि उस आग को उसको लेकर के उसमें डीजल, उसकी तैयारी, उसकी मच्छर भगाने की प्रक्रिया को लेकर करके उस वार के लोग कोई सामने आने को तैयार नहीं है। बहुत दुख है कि 70 वार्डों में 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। 70 वार्डों में हम लोगों ने पूरी तरह से उस कमेटी के लोगों ने, मीडिया के लोग, प्रोफेसर लोग, उन लोगों को 5 दिन लगातार, दिवाली के बाद से 5 दिन लगातार हम लोग घूम घूम करके वार्ड की निगरानी करते रहे। और दुख के साथ में आज मुझे कहने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं है कि कोई भी वार्ड सफाई के मानक पर खरा नहीं उतरा है जिसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय वार्ड हम दे सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पृष्ठभूमि की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि शुरुआत की एक घटना पर एक मैं छोटी सी बात आपको दोहरा दूं। एक किसान था जो घड़े से पानी ले आने का काम करता था। एक घड़ा फूटा हुआ था और ये घड़ा भरा हुआ था। किसान दूर तक जाता था और रोज पानी लेकर के आता था, पानी लेकर के आता था और फूटा घड़ा अपने भाग्य पे रोता था कि जब भी मेरे मालिक हमको उतने दूर से पानी लेकर के आते हैं तो आधा पानी रह जाता है। और भरा घड़ा बहुत गर्वान्वित होता था कि वाह, हमारे पास तो मैं पूरा पानी अपने मालिक को दे रहा हूं। करते करते घड़ा थक गया। एक दिन अपने मालिक से बोला, मालिक मैं बहुत अपने आप को थक महसूस कर रहा हूं कि आप इतना मेहनत करके पानी लेकर के आते हैं और आधा पानी ही हम आपको दे पाते हैं क्योंकि मैं फूटा हुआ हूं, मुझे जगह जगह छेद है। मालिक कहता है घड़े से, चलो मैं तुमको दिखाता हूं कि तुम कितने काम की चीज हो। चलो मैं दिखाता हूं, सफाई कर्मी के लिए विशेष तौर पे है कि चलो मैं तुमको दिखाता हूं कि तुम कितने काम की चीज हो। वो फूटा घड़ा है, ये भरा घड़ा है। कंधे पर जिस तरफ से वो फूटा घड़ा रखा हुआ था पीछे की तरफ, उधर की तरफ उसने फूल के कुछ बीज डाल दिए थे चारों रास्ते भर में, और जो भरे घड़े रखा था उधर की तरफ भी बीज डाल दिए थे। फूटे घड़े को लेके गया और घुमाते घुमाते सागर के उस किनारे से, झरने के उस किनारे से और अपने मालिक के घर तक उसने कहा, जिधर जिस कंधे की तरफ तुम रहते हो उधर देखो फूल ही फूल जमे हुए हैं और फूल तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, और जिधर भरा घड़ा है उधर कुछ नहीं है, कोई फूल स्वागत नहीं कर रहा है। उसी लिए हमारे सफाई कर्मी मित्र, ये बात आप जान लो कि भले आप फूटे हुए घड़े हो, लेकिन अगले साल इसी जगह पर 25 सितंबर से चलने वाले सफाई स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 2019 तक डॉक्टर ए.के. सिंह साहब ने मुझे अपने कर्तव्य बोध का उन्होंने आकलन कराया है, और 2019 तक तो कम से कम 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वच्छता पुरस्कार को 2 अक्टूबर के बाद तक इसी महीनों में, इसी दिवाली और दशहरा के त्योहारों के बीच में बराबर हम आपके बीच में आते रहेंगे और बराबर इसी तरह से पुरस्कार देकर के आपको उस फूल की तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। भले आप फूटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन उन्हीं के बीच में से हमें कुछ हीरो को बाहर निकालना था, और इसमें से
70 वार्ड में से कुछ वार्ड बाहर निकल करके आए हैं, वो हमारे सामने पीछे बैठे होंगे। दूसरा जो शपथ कार्यक्रम था कि हर वार्ड से एक ऐसा नौजवान ढूंढना, हर वार्ड से एक ऐसा अच्छा नौजवान ढूंढना जो नौजवान आगे हमारे सफाई कर्मी का परमानेंट हिस्सेदार हो, जिसे देख करके दूसरे वार्ड के, उसी वार्ड के दूसरे सफाई कर्मी गर्मान्वित महसूस करें कि अगले साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वच्छता पुरस्कार तो हमें पाना है, इनको नहीं पाना है, इनको पछाड़ देना है, हमें वो पुरस्कार पाना है। ये पूरी आप तैयार हो जाइए अगले साल के लिए, आप तैयार हो जाइए माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार प्रधानमंत्री के मिशन के लिए, आप तैयार हो जाइए आयकर आयुक्त डॉक्टर ए.के. सिंह के मिशन के लिए, आप तैयार हो जाइए माननीय शिव प्रताप जी के शुक्ल के सपनों के लिए कि गोरखपुर को 2019 तक स्वच्छ शहर बना करके हमको देना है। मैं शायद हिंदुस्तान के, मैं नहीं जानता हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में शायद, लेकिन प्रदेश में तो यह जरूर कह सकता हूं कि इस प्रदेश के 70 जिलों में पहला ऐसा कार्यक्रम है जो सफाई कर्मी के ऊपर पुरस्कृत कर करके उन्हें सफाई के लिए प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने मुझे हृदय से आभार दिया, आप सब लोगों ने इस सम्मान के लिए मुझे चुना। मैं आपको चुना, ये बहुत ज्यादा गौरवान्वित नहीं है, आपने मुझे चुना, आपने अवसर दिया। आपने अवसर दिया, आप आए, ये हमारे लिए सौभाग्य और हमारे लिए बड़प्पन की बात है। दोस्तों, हाथ उठा करके, हाथ मिला करके, हाथ को मिला करके एक साथ तैयार हो जाइए कि गोरखपुर को हमें क्लीन गोरखपुर देना है। और शायद हम सब लोग, हमारे जो युवा सफाई कर्मी हैं, बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनी गई हैं, बहुत सारी बातें आपके बीच में चर्चा हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ आने वाले समय में मैं बात कर रहा था कि पंजाब नेशनल बैंक ये कह रहा था कि अगर जो सफाई कर्मी अच्छा काम करते हुए हमें नजर आ जाएगा, उसे 15,000 रुपए तक का उनको व्यवसायिक ऋण 4% ब्याज पर हम उपलब्ध करवा देंगे। मतलब विकास को जन आंदोलन बनाने की बारी जो थी, अब सफाई को जन आंदोलन बनाने की बारी आपके हाथ में आ गई है। हमारे साथ रेल, हमारे साथ डाक, हमारे साथ पोस्ट ऑफिस, हमारे साथ आयकर विभाग, हमारे साथ सेंट्रल विभाग, और तो और अगर हमारे साथ पुलिस आ जाए तो सड़क पर लैट्रिन करने वालों की कमी खत्म हो जाएगी। मैं डॉक्टर साहब बता दूं कि पहली बार मैं आशुतोष साहब के पास सामने गया, और पहली बार आशुतोष, मुझे लगता है कि एसपी साहब का नाम मैं भूल रहा हूं, आशुतोष जी नहीं, एसपी गोरखपुर, एसपी गोरखपुर साहब मैंने गया अभी 15 दिन पहले, और मैं उनसे बोला साहब एक हमसे आपको मदद चाहिए। मैं उनका शब्द नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन अपना शब्द मैं जरूर बोलूंगा। मैंने कहा आपसे हमको मदद चाहिए। बोले अच्छा आप कौन है? मैंने बताया भाई मैं ये हूँ, सफाई कार्यक्रम में गोरखपुर में हम लोग कुछ लोग हैं, ए.के. सिंह साहब हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी हैं, हम सब लोग गोरखनाथ नगरी को साफ करना चाहते हैं, पूरे गोरखपुर को माननीय मोदी जी के मिशन से जोड़ना चाहते हैं, और आपसे छोटी सी आग्रह है। हमने कहा साहब आप मान लीजिए मेरी बात, आप समझ लीजिए मेरी बात, आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात। बोले जटाशंकर जी आप ऐसा करिए, हम आपके बारे में बहुत ज्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन इस तरह से जिद कर रहे हैं, मुझे समझ क्या चाहते हैं। हम कहें आपको बेड़ी पार के कुछ गांव में ले जाना चाहता हूं, जहां पर सिर्फ लैट्रिन के अलावा, खैर उनसे 2-3 राउंड बात अभी होनी बाकी है, एक जगह दूसरी जगह स्वच्छता के लिए जो इंडिया मार्क का हैंडपंप होता है और बेकार पड़ा रह जाता है, उसमें हमारे साथी घूमते हुए जाते हैं। मैंने कहा भाई कभी कभार तो देख लिया करिए, ये
नल भी कभी पानी देता था और आज को नहीं दे रहा, और आज चोरी के क्रम का हिस्सा क्यों बन रहा है। दो बातों पर मुझे चर्चा करनी है और आपका मैं सहयोग जरूर लूंगा इन भविष्य में इन मुद्दों के साथ। मैं अजीब पहेली लग रही है, सफाई अभियान एक अजीब पहेली लग रही है, लेकिन अब ये जरूर है कि अब हमारे पास बरगदवा के बरगद के पेड़ के नीचे बनाने वाला जगह संकट जब कृष्ण नारायण सिंह साहब जब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चित तौर पर मैं इनको भी आवाज दूंगा। कम से कम सफाई की 2019 के मिशन तक आप हमारे साथ रह करके गोरखपुर को सफाई क्लीन गोरखपुर दे दें, जिससे कम से कम हमारे इष्ट यहाँ टूरिस्ट बढ़ जाएंगे, व्यवसाय बढ़ जाएगा, व्यवसाय बढ़ जाएगा तो लोग आकर से गोरखपुर को अच्छा कहने लगेंगे। मैं अपने मिशन के प्रणेता माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी का हृदय से आभारी हूं और उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि हम लोग कभी कभी सीखने के गुण में मैं आपका अभिन्न, हमारे लोग आपके अभिन्न हैं, आपके अभिन्न सीखने वाले बच्चों में से हैं, इसलिए आप हमारे सभी साथी बच्चों को माफ कर देंगे। मैं डॉक्टर रेके सिंह साहब, मीडिया साथी, फोटोग्राफर जो सफाई को एक अभियान देने में नगर निगम का जो साथ दे रहे हैं, नगर निगम अभियान को यदि जा रहा वो हिंदुस्तान में इधर 3-4 दिन से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें लिखी हैं, उसको हमें पार पाना होगा और उसको खूबसूरत गोरखपुर वहां दिखाना होगा। हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी हमारे प्रिय सहयोगी, आगत अतिथियों, आगत मित्रों, सभासदगण, हमारे सफाई कर्मी, महिला सफाई कर्मी, पूरे कुछ बुजुर्ग सफाई कर्मी और नौजवान सफाई कर्मी और हमारे मानव सेवा संस्थान सेवा के सभी सहयोगीगण, आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोगों का को मैं सम्मान के साथ नमन करते हुए आप सब लोगों ने मुझे कुछ मिनटों तक खेला, कुछ मिनटों बर्दाश्त किया, इस सब के लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से आभारी हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।